और उस मूर्त के सामने सब लोग आकर झुके, सब लोग आकर प्रणाम करें, सब लोग आकर उस मूर्त के सामने दंडवत करें। और जब ये सब प्लानिंग उनकी की गई और मूर्त को बनाया गया, और वहां पर यह भी बात रखी गई कि जो कोई मूर्त के सामने झुककर प्रणाम नहीं करेगा, दंडवत नहीं करेगा, उसको धधकती हुई आग में डाल दिया जाएगा। ऐसा वहां पर एक नियम बना दिया गया। सुनना ध्यान से, आप लोग भी विश्वासी भाई बहन हैं और बहुत सारे प्रभु के सेवक लोग, आपको समझने की जरूरत है, आपको जानने की जरूरत है। ऐसी परिस्थिति में शद्रक मेशक अबेदनगो के सामने एक बड़ा चुनौती उनके सामने है। लेकिन जब ये सब बातें कही जा रही थी, ये सब बातें उन्हें बताई जा रही थी, शद्रक मेशक अबेदनगो के चेहरे के ऊपर जिस धधकती हुई आग में डालने की बात की जा रही थी, उस धधकती हुई आग का प्रभाव उनके ऊपर नहीं देखा गया। हालेलुया। उनको बताया जा रहा है लेकिन उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है ना। उनके अंदर कोई डर नहीं है, उनका चेहरा मुरझाया हुआ नहीं हुआ, उनका चेहरा खिला हुआ था। अरे वाह, वो बोलते अरे वाह, हमें इस आग से डराने की कोशिश किया जा रहा है। और वो परमेश्वर के तीनों जन शद्रक मेशक अबेदनगो डटे रहे, खड़े रहे। और क्या होता है, पढ़िए जरा आगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और उनके सिर का बाल, हाँ? और उनके सिर का एक भी बाल ना झुलसा। सुनिए, उनके जब उस आग में उनको डाल दिया गया था, बहुत शॉर्ट में मैं बता रहा हूं, जब उनको उस आग में डाल दिया गया था और जब उनको निकाला गया तो उनके बाल झुलसे ना थे, मतलब उनके बालों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात बोलना चाहूंगा, विश्वासी भाई बहनों, आप परिस्थितियों के सामने झुक जाते हो, है ना। कोई कुछ बोल दे तब झुक जाते हो, कोई त्योहार आ जाए तब झुक जाते हो, है ना। कोई त्योहार आ गया तब हम क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं। या किसी ने कुछ कह दिया तब हम झुक जाते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं प्रिय भाइयों और बहनों, नियम के प्रति आपको परमेश्वर का जो नियम है उसके सामने किसी भी परिस्थिति में आपको झुकना नहीं है। बोले हालेलुया। कोई भी बात क्यों ना हो, आपको झुकना नहीं है। किसी भी परिस्थिति में आपको झुकना नहीं है। हमारे लिए पहले कौन है, बोलो, पहले कौन है हमारे लिए, प्रभु है, परमेश्वर है ना। किसी भी परिस्थिति में झुके ना, और यही काम इन्होंने किया। शद्रक मेशक अबेदनगो झुकने के लिए तैयार नहीं थे। उनके चेहरे पे कोई, उनका चेहरा मुरझाया नहीं और उनका चेहरा खिला हुआ था, है ना। क्या होता है प्रियजनों, जब पहले उनको डाल दिया गया, बाइबल में लिखा है जो डालने वाले थे वो जल गए और उनमें से कुछ मर गए, क्योंकि आग 7 गुना बढ़ाया गया था। लेकिन इनको कुछ नहीं हुआ, है ना, इनको कुछ नहीं हुआ। जानते हो क्यों नहीं कुछ हुआ? क्योंकि ये परमेश्वर के नियम के पक्के थे और परमेश्वर पे भरोसा रखते थे और परमेश्वर की तरफ देखते थे। आप कहां देखते हैं? आप लोग कहां देखते हैं? आपका भरोसा कहां होता है? आपको कोई काम पड़ जाए तब आप झुक जाते, तब परमेश्वर के नियम का ख्याल नहीं होता आप लोगों को। आपको कोई काम पड़ा तो आप झुक गए, किसी ने कुछ कह दिया तब आप झुक गए, कहीं किसी रिश्तेदारी में कोई प्रॉब्लम हो जाए तब आप चले जाते हो परमेश्वर को छोड़ छाड़ कर, परमेश्वर के नियम को बोलकर। ये बातें अच्छी हैं? बोलो, अच्छी हैं बातें? अरे आपके जैसे तो थे ये शद्रक मेशक अबेदनगो, और बहुत सारे परमेश्वर के सेवक लोग ऐसे करते हैं। कोई परिस्थिति आई झुक जाते हैं। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, बहुत सारे लोगों ने लॉकडाउन चलते हुए, लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने
संगत में मतलब प्रार्थना करनी भी बंद कर दी थी। और बहुत सारे लोगों को ये दहशत पड़ गया था कि कहीं हमको ना तो ये मतलब बीमारी जो है ना, हमें कोरोना की बीमारी हमें ना हो जाए। हालेलुया। ये चीजें नहीं होनी चाहिए ना। बाइबल क्या हमें सिखाती है? और बहुत सारे लोग थोड़ा सा विरोध हो जाए तो बहुत सारे प्रभु के सेवक चर्च लगाना बंद कर देते हैं। थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया घबरा जाते हैं। कौन सा आत्मा परमेश्वर ने आप लोगों को दिया है? कई बार ऐसा लगता है कि आप लोग सेवक हैं, सेवकाई का काम करते हैं, लेकिन सेवकाई के जब गुण नहीं तो आपके ऊपर शक पैदा होता है कि आप सेवक हैं या नहीं, है या नहीं? और यही बात विश्वासियों के लिए है। अगर आप विश्वासी हो, प्रभु पे भरोसा करते हो, परमेश्वर को मानते हो, तो आप कहां रहते हो? आपकी सोच क्या होनी चाहिए, है ना? हर व्यक्ति की सोच शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह हो। क्या किया उन्होंने? पढ़िए, आगे लिखा है यहाँ परमेश्वर के वचन में, और उनके सिर का एक भी बाल ना झुलसा, हाँ, ना उनके मोजे कुछ बिगड़े, हाँ, ना उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। ना तो उनके सिर का बाल जला, ना उनके मोजे जले, ना कुछ जलने की बदबू उनके शरीर से आई। हाँ, नबूकदनेस्सर कहने लगा, हाँ, जो वहां का राजा है वो कहने लगा, धन्य है शद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर। बोलिए हालेलुया। हाँ, वहां का राजा कहने लगा, धन्य है शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर। अब वही राजा जो उनको आग में डलवाया, है ना, आग को 7 गुना करके बढ़ा दिया, और जिसने उनको आग में डलवाया, अब वही राजा कहता है, शद्रक मेशक अबेदनगो तुम्हारा परमेश्वर धन्य है। आपके साथ में भी होगा जो आपके खिलाफ खड़े होते हैं। अगर आप परमेश्वर के नियम पर बंधे रहें और परमेश्वर के नियम में रहें, परमेश्वर के नियम के द्वारा खड़े रहें, जो आपका विरोध करते हैं, जो आपको सताते हैं, वो कहेंगे धन्य है तुम्हारा परमेश्वर जो अद्भुत रीति से तुम्हारे जीवन में काम करता है। वहां के राजा और जो वहां के मंत्री, राज्य के जो मंत्री थे और वहां के गवर्नर, हर जन ने परमेश्वर के अद्भुत कार्य को देखा और सब ने कहा धन्य है तुम्हारा परमेश्वर। हालेलुया। अगर वो परिस्थिति के सामने झुक जाते तो, अगर वो झुक जाते तो क्या होता? जब उनसे ये बात कही जा रही थी, शद्रक मेशक अबेदनगो ने क्या बोला जानते हो? क्या वो कहते हैं, राजा जिन आग में तुम हमें डालने की बात करते हो, उस आग से हमारा परमेश्वर बचाने की शक्ति रखता है। हालेलुया। अरे जिस भी परिस्थिति में तुम आ गए, किसी भी मुश्किल में आ गए, किसी भी समस्या में आ गए, वहां से परमेश्वर आपको बचाने की सामर्थ्य रखता है। बात यह है कि आप विश्वास में बने रहें, आप परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखें, परमेश्वर आपको उस परिस्थिति से निकाल देगा। और बाइबल में क्या लिखा है? धर्मी जन के ऊपर विपत्तियां आती हैं, परमेश्वर उनको सब विपत्तियों से बचा देता है। हालेलुया। तो इसलिए आप हालातों के सामने झुके ना। कोई काम आपके जीवन में पहला नहीं है, परमेश्वर का काम छोड़कर और कोई काम पहल मत कीजिए। आप लोग पहल आपके जीवन से परमेश्वर के लिए होना चाहिए, चाहे वो आपका पर्सनल काम है या आप कोई भी काम करें, लेकिन सबसे पहले हम परमेश्वर के नियम में रहें। जो प्रभु का नियम है उसे अपनाएं, तब परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। अगर आप नियम से भागेंगे ना, ये परमेश्वर का नियम है ना। उन्होंने क्या कहा? बाइबल में लिखा है, जब हम मत्ती की किताब में पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? प्रभु के सामने जब शैतान आया और कहा कि शैतान ने कहा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थरों से कह रोटी। एक जगह कहता है कि झुककर मुझे प्रणाम कर, सब चीजें क्या कहा? यीशु मसीह जी का क्या जवाब था? प्रभु यीशु मसीह जी ने क्या कहा? ए शैतान मुझसे क्या हो जा। लिखा है
केवल अपने प्रभु के सामने झुकना और उसी को प्रणाम। हाँ, यही वचन तो पूरा किया है ना। शद्रक मेशक अबेदनगो ने यही वचन पूरा किया। प्रभु ने कहा था कि सिर्फ अपने परमेश्वर की उपासना करना, सिर्फ अपने परमेश्वर के सामने झुकना। शद्रक मेशक अबेदनगो प्रभु यीशु की उन बातों को याद रखा और प्रभु के उन वचन को, है ना, वो देखिए बाइबल में, है ना, हम नए नियम में भी पढ़ते हैं और ये पुराने नियम का हम प्रचार कर रहे हैं। प्रियजनों, क्या किया? जो काम प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे शैतान, उन्होंने कहा, हे शैतान, झुकाने वाला, हमसे दूर हो जा। हम आग में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन तेरे सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। और हमारा जीवित परमेश्वर उनके साथ आग में खड़ा है। ऐसा करेंगे आप लोग? आप ऐसा करेंगे? बोलो, करेंगे ऐसा? बरसात हो जाए तो चर्च नहीं आते, बरसात हो जाए तो चर्च नहीं आते, जुकाम हो गया तो चर्च नहीं आते, है ना। आपके अपने घर का कोई काम पड़ गया तो चर्च नहीं आएंगे। कोई शादी ब्याह आ जाए तो पहले कहेंगे अब ऐसे थोड़ो होता है, शादी ब्याह भी तो देखना है। ये है आप लोगों का नियम, है ना? यही होता है ना। क्या करें गुरुजी? गुरुजी नहीं चलेगा वहां, ठीक है, समझे? वहां कुछ नहीं चलेगा, वहां यही चलेगा, कौन है जो मेरे नियम में बना रहा। शद्रक मेशक उसके नियम में बने रहे। उस आग में आगे पढ़ेंगे, उस आग में स्वयं प्रभु यीशु मसीह आके खड़े हो गए। अरे परिस्थिति कहीं भी कुछ भी क्यों ना हो, प्रभु यीशु आके खड़े हो जाएंगे आपके साथ। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारा नियम होना चाहिए। बताइए, झुक जाते हो आप लोग, है ना? हम लोगों ने अपना नियम बना रखा है। हमारे सारे रिश्तेदारों को पता है कि ये लोग संडे कहीं नहीं आएंगे। उनको पता है कि इनकी मीटिंग जरूरी है। हमने हाथ जोड़कर निवेदन किया है पहले से, जिस किसी को हमें बुलाना है वो भैया हमारे मीटिंग वाले दिन कोई प्रोग्राम मत रखना, वरना हम नहीं आएंगे। फिर बाद में गुस्सा भी मत होना। आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं? आप क्यों नहीं बोलते? ये बात पता होना चाहिए ना, नियम है ना। बोलो, नियम। एक जगह मेरे साथ परमेश्वर की बेटी कोमल थी और मैं प्रचार करने के लिए गया। हरदोई डिस्ट्रिक्ट की बात है ये। वहां कम से कम 300-400 लोग तैयार होकर बैठे थे मारने के लिए। कोई डंडा लेकर बैठा है, कोई तलवार लेकर बैठा है, सब छुपा कर बैठे पूरे गांव वाले। और वहां कह रहे थे कि हम यहाँ पर इनका मीटिंग नहीं होने देंगे। और हम गए वहां, जानते हुए भी गए। पता है हमें, पहले हमको बता दिया गया है। जो मास्टर हमें लेके जाने वाले थे बोला, मास्टर जी वहां का ये माहौल है। हमने बोला जरूर जाएंगे, है ना। तो मैंने उस समय कोमल को भी बोला, मैंने बोला बेटा तू लड़की है, पीछे रहना, कोई बात हो तो आगे मत आना। तो ये दिलेरी के साथ बोली, मैं क्यों पीछे रहूंगी, मैं भी साथ ही हूँ, और जो होगा कोई बात नहीं। हालेलुया। जानते हो, बहुत दिलेरी के साथ हम लोग गए वहां पर परमेश्वर का कार्य करने के लिए। और जब हम वहां पहुंचे, हमने कहा कि भाई ऐसा है, बाइबल हमको एक बात सिखाती है, आप एक सूचना दे दीजिए थाने में। तो एक सूचना थाने में दे दिया गया कि यहाँ ऐसे करके कुछ प्रोग्राम होगा और यहाँ पे कुछ लोग विरोध करने के लिए और माहौल खराब करने के लिए तैयार है। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आपको बताना चाहूंगा, जो वहां पर सब इंस्पेक्टर अपने कुछ सिपाहियों के साथ वहां पहुंचा और वहां पहुंचने के बाद में वो आकर कहता है हालेलुया। क्या बोलता है वो? कहता है मैं भी मसीह हूं। वो आके बोलता है मैं भी मसीह हूं। कोई भी किसी के धर्म के प्रचार में अड़चन पैदा नहीं कर सकता, चाहे वो हिंदू धर्म के हो, चाहे वो मुसलमान धर्म के हो, सिख धर्म के हो। हर एक को अपने अपने धर्म का प्रचार करने का पूरा अधिकार है। और मैं भी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं, है ना। जैसे हर धर्म को आजादी है, ऐसे यीशु मसीह को मानने वालों को भी आजादी है। मैं यहाँ हूं, आप करिए प्रचार, देखता हूं कौन आता है।
हालेलुया। बोला कि कोई आया उसको उठाकर अंदर बंद करेंगे और ऐसा केस बनाएंगे कि जिंदगी भर याद रखो। परमेश्वर ने उस व्यक्ति को भेजा और उसका सिपाही भी जो सामने कहता, हमने भी प्रार्थना करवाई थी, आप लोग क्यों विरोध करते हैं? हमने प्रार्थना कराया था, हमको बड़ा प्रॉब्लम था और देखिए अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त। हालेलुया। जब हम दृढ़ता के साथ कहीं जाते हैं ना, तो प्रभु फिर अपने लोगों को भी क्या करता है? क्या हुआ वहां पर? आपके लिए बताना चाहूंगा, उस गांव में तब से लेकर आज तक कभी परमेश्वर का शासन बंद नहीं हुआ। आज भी उस गांव में परमेश्वर का शासन चल रहा है और वहां पर कम से कम कुछ तो 60-70 लोग प्रभु को मानते हैं। हालेलुया। अगर मैं डर जाता, वहां घबरा जाता, भाग जाता, फिर क्या होता? फिर काम नहीं होता। जानते हो क्या होता? उस दिन प्रचार किया, मैंने कहा परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करेगा और मैं प्रार्थना करना शुरू किया। मैंने वहां पर जाकर जो लोग वहां पर, लोगों को लग रहा था कि हम लोग तमाशा कर रहे हैं, और जो लोग वहां का मुखिया था, एक बुजुर्ग आदमी, वो उठकर आया, धोती पहना हुआ, वो आया आगे, कहता कि हम भी प्रार्थना कर देखना चाहा। हमने कहा ठीक है। हमने प्रार्थना किया प्रभु यीशु के नाम से। हमने कहा जितनी दुष्ट आत्मा इस व्यक्ति के अंदर काम करती हैं और विरोध में है, यीशु मसीह के नाम से बाहर हो जाएं। और प्रार्थना करते हुए यहाँ से प्रार्थना कर रहे हैं, समझ लीजिए कि वो जितना दूर गेट है वहां जाकर गिरा आराम से, और गिरने के बाद 10 मिनट पड़ा रहा। फिर मैं उसके पास गया और मैंने कहा उठ जा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जब वो व्यक्ति उठा, उठने के बाद मैंने पूछा कैसे हो? कहता ठीक है। मैं क्या हुआ था? कहता पता नहीं कैसे गिर गया। तो मैंने बोला कैसे लग रहा है? कहता शरीर हमारा पूरा हल्का लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि मैं बीमारी नहीं हूं। तो मैंने बोला कि अब प्रभु की सामर्थ देखा आपने? बोला हाँ। तो मैंने बोला क्या गलत कर रहे हैं? अगर हमारी प्रार्थना करने से आप लोग ठीक हो जाएं तो क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं? बोला नहीं गलत कर रहे हैं। कहते नहीं अच्छा है, बढ़िया जो कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं, है ना। और वो प्रार्थना जाकर उन्होंने बोला भी देखो ये लोग सचमुच में प्रभु की कृपा है इन लोगों के ऊपर। और जाके बाकियों को समझाया, कोई विरोध में नहीं आया। उसके बाद आज तक परमेश्वर का चमत्कार हो ही रहा है। सो दृढ़ बने रहना है आपको, हिम्मत के साथ चलना है आपको, और आप लोग हमें झुकना नहीं है, है ना। मैंने क्या बोला? किसी की शादी आ जाए, किसी का, लोग एतवार का ही दिन मिलता है लोगों को, है ना। एतवार का ही दिन मिलता है लोगों को। शादी ब्याह करना है तो एतवार को करना है, किसी का जन्मदिन मनाना है तो एतवार को मनाना है, कि लड़की की लड़का की शादी रिश्ता पक्का करना तो एतवार को करना है। सारे काम एतवार को ही करना है ना। और फिर आप कहते हो अब क्या करें, मजबूरी है ना। लड़के का मैं मौसा लगता हूँ, कोई बहन कहेगी मैं मौसी लगती हूँ, कोई कहेगा मैं उसकी बुआ लगती हूँ। अभी क्या ये सब क्या है? ये नहीं होना चाहिए नियम। बाकी दिन जाओ ना, बाकी दिन फिर आपको ये लगता होगा हमारा दिहाड़ी टूट जाएगी, है ना। जो हम मजदूरी करते हैं 200-500 रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो ये सब बातें परमेश्वर को पसंद नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आप लोग अपनी मनमानी करते हो या करोगे तो उसका भुगतान भी आपको ही करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। सो कहीं भी आप ऐसा कभी प्रोग्राम ना बनाइए। आप क्या लिखा है यहाँ पर? पढ़िए आगे, और क्या लिखा है? पढ़िए। धन्य है शद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, धन्य है शद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने दासों को इसलिए बचाया। देखो वो राजा बोलता है जिसने अपना दूत भेजकर अपने दासों को इसलिए बचाया। इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर, इन्होंने राजा के आज्ञा को ना मानकर उसी पर भरोसा रखा और उसी पर में अपने परमेश्वर पर भरोसा रखा। बोले हालेलुया। हम तो बहुत आज्ञाकारी हैं, है या नहीं? कोई कुछ भी कहे फटाफट आज्ञा मान लेंगे। बोलो
बोलो, चाहे बुखार ही आ जाए आपको, आप उसकी भी आज्ञा मान लेंगे। हाँ बेटा कोई बात नहीं, बुखार है, छुट्टी कर ले, चर्च नहीं आना, है ना, है या नहीं? खांसी जुकाम ही हो जाए, आप खांसी जुकाम के आज्ञाकारी बन जाते हैं, है ना? तो ऐसे ही है ना। या और कुछ भी हो, या क्या दिखा, उन्होंने राजा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं झुके उसके सामने, और प्रभु पे भरोसा रखा, और परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर क्या हुआ, उन्होंने ये काम करके दिखाया। पढ़िए जरा आगे क्या लिखा है। और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया, और ये सोचकर परमेश्वर पे भरोसा रखा, और ये सोचकर अपना शरीर अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत नहीं करेंगे। हाँ, किसी भी देवता और किसी के सामने हम दंडवत नहीं करेंगे। अपने आप का पूरा समर्पण उन्होंने प्रभु के हाथ में कर दिया था। आपका समर्पण क्या है? आपका क्या है समर्पण? सोचे जब आप कैसा समर्पण करके बैठे हैं। पढ़िए आगे। इसलिए अब मैं ये आज्ञा देता हूँ, इसलिए राजा कहता है कि मैं ये आज्ञा देता हूँ, देश देश और जाति जाति के लोगों, देश देश और जाति जाति के लोगों, और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक मेशक, हाँ, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, कोई भी अबेदनगो के परमेश्वर का अगर कोई निंदा करे, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। ये बोल कौन रहा है? बोलो, राजा बोल रहा है। अब जो राजा उनके टुकड़े टुकड़े करना चाहता था, अब वही राजा कह रहा है, अगर अबेदनगो, शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर को किसी ने कोई निंदा किया, अब उनका टुकड़े टुकड़े करवा दिया जाएगा। हालेलुया। ये छोटी बात है, उनके कारण इतना बड़ा परमेश्वर का नाम ऊंचा हो रहा है ना। उनके टुकड़े टुकड़े करवा दिया जाएगा। पढ़िए। और उसका घर भूरा बनाया जाएगा, उसका घर जो है वो भूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं, ऐसा कोई देवता नहीं है जो इस रीति से बचा सके। हाँ, कोई ऐसा देवता नहीं है जो इस रीति से शद्रक मेशक अबेदनगो को बचाए। केवल परमेश्वर ही है। हालेलुया। केवल इनका परमेश्वर ही है, वो कह रहा है। हाँ, तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक मेशक अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। हालेलुया। उनको जब बच के परमेश्वर ने आग से बचा लिया, फिर राजा ने देखा, कहा कि इनके परमेश्वर का कोई निंदा नहीं। इसका मतलब ये है कि अब से कोई निंदा नहीं करेगा, शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर को दंडवत करेगा और उन्हीं की महिमा करेगा। बोलिए हालेलुया। हाँ, उसी परमेश्वर की महिमा करेगा। और क्या करेंगे? लिखा है, राजा ने उनके पद को क्या कर दिया? ऊंचा कर दिया, अपने राज्य में बड़ा अधिकारी बना दिया। बोलिए हालेलुया। अच्छी बात है। झुकना चाहिए हमें, परिस्थितियों के सामने झुकना चाहिए, हालातों के सामने झुकना चाहिए। क्या करना चाहिए? बोलिए, क्या करना चाहिए? बोलो। चुन्नू मुन्नू का शादी आ जाए तो क्या करेंगे? एतवार को आ गया है, हाँ जी, आप अपने ही बच्चों को अगर शादी करें, कहीं शादी तय हो गई, उनकी शादी करें, और लड़की वाले बोले नहीं हम तो एतवार को ही रखेंगे, क्या करोगे आप? हैं? बोलो। आपका जवाब है अच्छा चलो कोई बात नहीं, अच्छा प्रभु हमका माफ करना, ये होगा ना? कैसे विश्वासी हो आप? परमेश्वर के लोग हो ना, आपके जीवन के अंदर एक अंक होना चाहिए। अंक समझते हैं आप लोग? क्या होगा अंक? अंक क्या वो होता है? आपके अंदर मतलब एक ऐसी बात आपके जीवन में हो, है ना, अंक, जिसको हम अंक बोलते हैं, है ना, होता है ना, मतलब मैं बहुत अनखी आदमी हूं, मतलब जो काम मैंने ठान लिया है ना वो मैं करके ही हटूंगा, मैं अंक रखता हूं। आपको भी यही होना चाहिए कि मैं जो परमेश्वर का नियम अपने जीवन में जो मैंने बना लिया है, मैं अनखी आदमी हूं
और ये नियम मैं पूरा करूंगा। हालात कुछ भी हो जाए, मैं दबूंगा नहीं, गिरूंगा नहीं, सामना करूंगा। होना चाहिए कि नहीं? बोलो, होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तभी तो आप कुछ कर पाएंगे ना, तभी आगे बढ़ पाएंगे, तभी उन्नति हो पाएगी, तभी आशीष प्राप्त कर पाएंगे आप। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक और परमेश्वर का जन है जिसके बारे में हम पढ़कर देखेंगे। पढ़िए मेरे साथ में इसी दानियल 6 अध्याय और इसका 16 वचन से पढ़िए। दानियल 6 अध्याय इसका 16 वचन से पढ़िए। यहाँ पर भी दानियल के साथ क्या होता है पढ़ेंगे। तब राजा ने आज्ञा दी हाँ, और दानियल लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया गया। देखो, ये दानियल परमेश्वर का जन, परमेश्वर का भगत, 3 टाइम प्रार्थना करने वाला। क्या प्रॉब्लम हुई थी यहाँ पर? वहां पर कुछ अधिपति और जो वहां राज्य के जो मंत्री लोग थे, उन्होंने षड्यंत्र रचा और पहले तो दानियल का दोष ढूंढने लगे कि देखें ये कहीं से दोषी पाया जाता है। जब ढूंढ कर देखा तो कहीं से दोषी नहीं पाए गए और उन्होंने कहा एक ही बात में दोषी ठहर सकता है, क्योंकि ये केवल अपने परमेश्वर के सामने झुकता है, केवल अपने ही परमेश्वर को मानता है और किसी के सामने झुकता नहीं है। तो उन्होंने बड़े चालाकी के साथ राजा के पास में जाकर एक हुक्म जारी करवा लिया और कहा कि राजा 30 दिन के लिए ये हुक्म जारी करो कि कोई और किसी को नहीं मानेगा, है ना। वो एक दंडवत करने के लिए वहां पर राजा को बोला गया कि जो आपके सामने झुके और जो आपको सब कुछ माने, ऐसे करके एक नियम जारी करवाकर उन्होंने पक्का लिखवा दिया, राजा का साइन करवा लिया। और प्रियजनों, क्या होता है जब राजा ये सब कर लेता है और वो बात जब दानियल तक पहुंचती है तो दानियल जान लेता है कि ये सब इन्होंने मुझे फंसाने के लिए सब किया है, और वो अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की तरफ लगाकर, जो दानियल है वो 3 टाइम प्रार्थना किया करता था और ना तो वो राजा को दंडवत करना चाहा, ना और किसी मूर्त के सामने झुकना चाहा। और क्या हुआ जब ये सब उसके साथ हो रहा था तो राजा को जब ये बताया गया कि राजा देख, दानियल जो है वो तेरी बातों को नहीं सुनता, नहीं मानता, वो झुकने के लिए तैयार नहीं है, तब राजा ने ये हुक्म दिया। हालांकि राजा जो है वो उसको सजा देना नहीं चाहता था। राजा को पता था कि एक नेक और अच्छा आदमी है, लेकिन राजा वहां पर एक मजबूरी में फंस गया क्योंकि उसने हुक्म जारी कर दिया था। और उसके कारण क्या होगा, पढ़िए जरा दोबारा से पढ़िए। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया गया। दानियल को लाकर सिंहों के मांद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तो नित्य उपासना करता है, वही तुझे बचाए। बोल हालेलुया। उसको भी पता है कि तेरा परमेश्वर जिसकी तू उपासना करता है, राजा बोल रहा हो तुझे बचाए। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। देखिए दानियल के सामने परिस्थिति आई, उसको पता था कि मुझे शेरों के मांद में डाल दिया जाएगा, लेकिन वो अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है, अपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है और परमेश्वर की तरफ देखता है। उसको शेरों के मांद में जब डाले जाने वाले थे तो वो घबराया नहीं। हाँ जी, घबराया। आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? सीखना है ये बातें आप लोगों को। आप क्या करते हो? घबराना नहीं है आपको, परिस्थिति के सामने झुकना नहीं है। क्या होता है पढ़िए जरा आगे। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया। उसमें डालने के बाद और एक पत्थर ले आकर उसके मुंह के ऊपर रख दिया गया, मतलब जो गड्ढा था वहां पर रख दिया गया पत्थर को। और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मोहर लगा दी। राजा ने अपनी अंगूठी और प्रधानों के अंगूठी से मोहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदलने ना पाए, कि दानियल के विषय में जो फैसला लिया गया है उसको बदला ना जा सके। राजा अपने महल में चला गया। और राजा देखिए अपने महल में चला गया और उस रात को बिना
राजा बिना भोजन पड़ा रहा, क्योंकि राजा को पता था कि ये एक अच्छा आदमी है। हालेलुया। राजा जानता था कि अच्छा आदमी है, लेकिन षड्यंत्र करके उसे फंसा दिया गया था कि ये अपने परमेश्वर के सामने ना झुककर राजा को दंडवत करे या मूरत को दंडवत करे, है ना। पर वो दानियल तैयार नहीं था। कहता कुछ भी हो जाए, मेरे को शेरों की माद में जाना पसंद है, पर इनके सामने झुकना पसंद नहीं है। आप क्या करते हो? सोचना है आप लोगों को। कितनों को समझ आ रहा है? क्या आप सबको समझ आ रहा है ना? आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। आप लोग ये अपने दिमाग से निकाल दो कि कोई नाराज हो जाएगा। अरे कोई नाराज होता हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका परमेश्वर नाराज ना हो, है ना। आपका प्रभु नाराज नहीं होना चाहिए, और कोई नाराज हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है कि जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन से पूरा करते हो, पूरे स्वर्ग राज्य में परमेश्वर की महिमा होती है। ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी मेरे वचन को पूरा करता है। हालेलुया। पूरा स्वर्ग आप झूम उठता है जब आप प्रभु के वचन को अपने जीवन से पूरा करते हो। हालेलुया। पढ़िए आगे क्या हुआ फिर। और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई। उसके पास सुख विलास का कोई वस्तु राजा के पास नहीं पहुंचाया गया, और उसे नींद भी नहीं आई। और राजा सारी रात परेशान रहा, उसको नींद भी नहीं आ रही है। भोर को फटते ही राजा उठा। भोर बिल्कुल सुबह राजा उठा, और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से, जहां सिंहों का गड्ढा था वहां पर फुर्ती से गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया, और जब राजा जहां सिंहों का गड्ढा था वहां पहुंचा, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा। वो बहुत निराशा के साथ, बहुत शोक के साथ, अपने बड़े शोक भरे शब्दों से चिल्लाकर कहा। और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास। कौन बोल रहा है ये? हाँ जी, कौन बोल रहा है? राजा क्या बोल रहा है? हे जीवते परमेश्वर के दास। ये छोटी बात है? बोलो। उसको भी पता है कि ये जीवित परमेश्वर का दास था, इसलिए उसको नींद नहीं आई, इसलिए वो खाना नहीं खाया, इसलिए वो सारी रात बेचैन और परेशान रहा। हालेलुया। अरे जो रूह और सच्चाई से सेवा करते हैं, जो रूह और सच्चाई से कलीसिया के भाई बहन प्रभु की इबादत करते चलते हो, परमेश्वर भी आपको जानता है। और परमेश्वर फिर यही काम, है ना, लोग आपको कहेंगे, है ना, लोग आपको कहेंगे कि आप जीवित परमेश्वर के जन हो, आपका परमेश्वर आपके साथ है। जब लोग ऐसा कहें तो क्या आपको अच्छा लगेगा कि नहीं? है ना। तो क्या हुआ यहाँ पर? कहता कि जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, जिसकी तू नित्य उपासना करता है, सिंहों से बचा सका है? क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू उपासना करता है, क्या उसने तुझे सिंहों से बचा सका है? तो क्या हुआ फिर? पढ़िए। दानियल ने राजा से कहा, तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत भेजकर सिंहों के, शेरों के मुंह को ऐसा बंद रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। उन शेरों ने मेरी कुछ हानि ना की। इसके कारण ये है कि, हाँ, इसका कारण ये है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। इसका कारण ये है, दानियल कहता है कि मैं परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया। हे राजा, तेरे सन्मुख भी मैंने, और तेरे सन्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर, बोले हालेलुया, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। राजा इन बातों को सुनकर क्या हो गया? बड़ा आनंदित हो गया। तब राजा बड़ा आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। दानियल को उन शेरों की माद में से, उस गड्ढे से निकालने की आज्ञा दी। दानियल गड्ढे में से निकाला गया, और दानियल को गड्ढे में से निकाला गया, और उस पर हानि का कोई चिन्ह ना पाया
और उनके ऊपर, शरीर के ऊपर कोई हानि का, कोई उनके शरीर के ऊपर किसी प्रकार का खरोच भी ना पाया गया, क्योंकि मैं अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। और दानियल अपने परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा रखता था। तब राजा ने आज्ञा दी, तब देखिए राजा ने आज्ञा दी, जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी, जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली की और उनको फंसाया, मैं अपने अपने बाल बच्चों उनके बाल बच्चों समेत और स्त्रियों समेत उनके स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाए। हाँ, लाकर उनको सिंहों के गड़े में डाल दिए जाए, और वे गड्ढे की पैंदी तक भी ना पहुंचे कि सिंहों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। हालेलुया। जिन्होंने षड्यंत्र रचा, राजा ने हुक्म दिया उनके बाल बच्चे और स्त्रियों समेत ले आकर उनको शेरों की मार में डाल दिया जाए। जैसे वो डाले गए, लिखा है कि अभी वो डाले ही जा रहे थे, शेरों ने झपट कर उनको उनके हड्डी समेत चबा लिया, खा लिया, हड्डी भी नहीं नजर आई। हालेलुया, हालेलुया। ये उनके लिए होता है जो परमेश्वर के नियम के पक्के हैं। दानियल 3 टाइम प्रार्थना किया करता था, सुबह, दोपहर, शाम, और अपने प्रार्थना के प्रति बड़ा पक्का था वो। हमेशा परमेश्वर के चरणों में बैठा करता था वो। लेकिन उन्होंने कहा ये प्रार्थना करनी बंद करे। उसने कहा कुछ भी हो जाए, मरना मंजूर है। परिस्थितियों में, हर परिस्थिति में खड़े रहना मंजूर है, पर परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करने से हटना मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। उसने कहा बिल्कुल भी मंजूर नहीं, और वो तैयार हो गया। ले चलो जहां ले चलना है। वो खुशी खुशी हर बात को सहने के लिए तैयार था। शद्रक, मेशक, अबेदनगो भी तैयार थे। उन्होंने भी परमेश्वर का महिमा किया, या दानियल ने भी परमेश्वर का महिमा किया। और प्रियजनों, राजा ने आगे चलकर लिखा है, राजा ने हुक्म दिया वहां, और क्या हुक्म मिलता है प्रियजनों? राजा ने कहा दानियल का परमेश्वर महान है। दानियल का परमेश्वर क्या है? एक दिन ऐसा टाइम आए, आपके विरोधी आपको कहें कि आपका परमेश्वर महान है। आपका परमेश्वर क्या है? हाँ, लोग बोले कि आपका परमेश्वर महान है। झुकना नहीं, किसी भी परिस्थिति में झुकना नहीं। हर एतवार चर्च आना है तो आना है, हर एतवार परमेश्वर की इबादत करनी है तो करनी है, अपने घर में दुआ प्रार्थना करनी है तो करनी है, झुकना नहीं। हालेलुया। समझ रहे आप लोग? कोई भी काम क्यों ना हो, कोई भी आपके जीवन में परिस्थिति क्यों ना आ जाए, क्या करना है? पहले परमेश्वर। क्या करना है? पहले परमेश्वर। अपने काम के सामने मत झुकिए, किसी भी बात में मत। बाद में अगर आप बाद में पढ़ लेना आप लोग, यशायाह जब 58 अध्याय 13 वचन से पढ़ेंगे, वहां लिखा है परमेश्वर के पवित्र दिन को अशुद्ध ना करना। अशुद्ध आदमी कैसे करता है? जब वो परमेश्वर का नियम छोड़कर अपने ही काम को देखता है या अपने ही दुनियादारी में चला जाता है, तब वो परमेश्वर के उस पवित्र दिन को अशुद्ध करता है। हालेलुया। इसलिए अशुद्ध नहीं करना। इन्होंने शद्रक, मेशक, अबेदनगो को परमेश्वर का वचन पूरा किया, और उन्होंने परमेश्वर के महिमा की, और उन्होंने अपने जीवन से परमेश्वर का कोई भी दिन अशुद्ध नहीं किया। उन्होंने परमेश्वर का पवित्र किया हुआ दिन हमेशा उन्होंने शुद्ध रखा और शुद्धता से चलते रहे, इसलिए परमेश्वर ने उनको बहुत बढ़ाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। कितने लोगों को समझ आया? आप निश्चय करिए। आपका काम जरूरी है, आपके रिश्तेदारी जरूरी है, आपका एतवार को कोई भी प्रोग्राम आ जाए वो सब जरूरी है, या प्रभु का नियम जरूरी है? सब बोलिए प्रभु का बातों में ही कि प्रैक्टिकली? हाँ जी, सिर्फ आप यही बोलेंगे कि करके दिखाएंगे भी? बरसात हो, अभी बरसात का मौसम आने वाला है, बरसात हो तो क्या करना है? पास्टर जी बरसात हो रही थी इसलिए हम चर्च नहीं आ पाए, है ना? है या नहीं?
ये झूठे मसीहों वाला काम खत्म कर दीजिए, सच्चे मसीह बनिए आप लोग, है ना? कहीं घर से बाहर गए होंगे ना, बरसात होगी तो घर जरूर लौटोगे, है या नहीं? बोलो। और अगर तुम वो अच्छे विश्वासी हो तो परमेश्वर से कह सकते हो, प्रभु कुछ समय के लिए बरसात रुक जाए, हम लोग भवन में पहुंच जाएं। हो सकता है? बोलो। होना चाहिए ना ऐसा। सर्दी खांसी जुकाम हो जाए, बुखार हो जाए, शरीर को थोड़ा बहुत कष्ट आ जाए, क्या करना है? चर्च से छुट्टी कर लेना है कि नहीं? यह है नियम हम लोगों का। सीखें। परमेश्वर के जन जब दानियल शेरों की मार में जाने से नहीं डरा, शद्रक मेशक अबेदनगो आग में जाने से नहीं डरे, परिस्थिति कुछ भी हो, आप ये सोच रखिए कि जब हम परमेश्वर की इबादत में जाएंगे तुरंत परमेश्वर हालात बदल देगा। ये होना चाहिए, तुरंत परमेश्वर हालात क्या करेगा? वो आग में डाले गए, तुरंत आग, ऊपर से आग दिख रही है पर नीचे परमेश्वर वहां पर एसी लगा दिया, परमेश्वर ने ठंडा कर दिया। परमेश्वर ने वो देखने के लिए आग है, लेकिन वो ऐसा एसी लगा, है ना, इतना ठंडक पहुंची उनको, ना बाल जले, ना मोजा जली, ना कपड़ा जला, और बिल्कुल किसी भी जलने का कोई दुर्गंध तक नहीं आया उन्हें, तो बिल्कुल सही सलामत बाहर आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राजा परेशान रहा, अरे हमने 3 को फेंकवाया था, चौथा कौन है वहां पर? राजा ने देखा कि चौथा व्यक्ति कौन है, वो चौथा प्रभु यीशु मसीह है, जो आग में खड़े थे, है ना? और कहा, आओ मेरे बेटा, देखा ना बाइबल में, मत्ती की किताब में, परमेश्वर अपना सभी को परमेश्वर एक बात कहते हैं, हे थके हुए बहुत से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, है ना? वहां पर ये परमेश्वर के जन शद्रक मेशक अबेदनगो सांसारिक बातों से सताए जा रहे थे, और प्रभु वहां अपना हाथ फैलाए खड़े, मेरे बेटे आओ, मैं तुमको यहाँ विश्राम देने के लिए खड़ा हूं। हालेलुया। और जैसे ही गए आग में डाले गए, बाइबल में लिखा कि वो उनको आग में डालने वाले जल गए, कुछ मर गए, लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर, जीवित परमेश्वर उनके साथ वहां खड़ा था। हालेलुया, हालेलुया। आप कैसे विश्वासी हो, अपने आप को जांचिए। बहुत से पास्टर लोग भी अपने आप को जांचिए। छोटी छोटी परिस्थितियों में आप लोग चर्च लगाना बंद कर देते हो, छोटी छोटी बात हो जाए तो आप बिल्कुल संगति लगाना बंद कर देते हो। ये सब बातें आप लोगों के लिए गलत हैं। आपको दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ प्रभु के कार्य करना है, आगे बढ़ना है, और विश्वासी लोग विश्वास में बने रहें, और किसी भी परिस्थिति में आप अपना चर्च ना छोड़ें। चर्च हर संडे जरूर जाएं और जरूर परमेश्वर की महिमा करें। कुछ भी हो जाए, कोई नाराज होता है हो जाए, कोई कुछ भी कहे, लेकिन आप परमेश्वर के नियम में बने रहें, तब परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा और आपको हर परिस्थिति से बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हर परिस्थिति से परमेश्वर बचाएगा। ये अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। सब लोग अपने स्थानों पे खड़े हों और प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। अपने दोनों हाथ उठा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने आप को दृढ़ और मजबूत होने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता आपका धन्यवाद, स्वर्गीय पिता आपका धन्यवाद, महान परमेश्वर आपका धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं।